तो आइए दोस्तों, स्वागत है। मैं उस दिन पढ़ा चुका था व्याकरण के बारे में, तो व्याकरण का वर्ण विचार पढ़ाए थे और आज देखते हैं, उससे आगे आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्ण विचार जो है, वर्ण विचार, तो इनके कितने खंड हैं? तो इनके दो खंड हैं। कौन कौन? देखिए, इनके दो खंड हैं। इसका है पहला, इनका दो खंड क्या है? पहला खंड है इसका स्वर वर्ण, दूसरा है इसका व्यंजन वर्ण। देखिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो हो गया, एक दो। अब देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब यहाँ पे आएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए, सहायता से होता है। साइड है। तो ये था स्वर वर्ण का परिभाषा। क्या है कि स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा व्यंजन वर्ण में हो जाएगा। क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अब भाग में बांटा गया इसको भी। कितने भाग में? इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? हास्य, हास्य। दूसरा क्या है? दीर्घ। और तीसरा क्या है? प्रलुप्त। इसका 3 भाग है। स्वर वर्ण का कितना भाग है? स्वर वर्ण का 3 भाग है। यहां तक तो समझ गए। अब आते हैं व्यंजन वर्ण में। ठीक, व्यंजन वर्ण देखिए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता हो, स्वर के सहयोग से होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आइए, इसके कितने प्रकार हैं? व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होंगे। तो इनके प्रकार है, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। इनके भी 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं और व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं। इनके भी कितने भेद हैं? इनके भी 3 भेद है। तो पहला देखा जाए तो पहला में क्या होगा कि स्पर्श व्यंजन, और दूसरा में देखा जाए तो अंतर व्यंजन, और तीसरा में देखा जाए तो उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन?
उष्म उष्म व्यंजन। तीसरा में देखा जाए तो उष्म व्यंजन होगा। पहला स्पर्श, दूसरा अंतर, तीसरा उष्म व्यंजन। ये व्यंजन के 3 प्रकार थे। अब आते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे व्याकरण के भाषा और क्या कहता है कि स्ववर्ण व्यंजन वर्ण, ये तीनों को समझा दिए। इसका 3 खंड बता दिए, कौन कौन खंड है, कौन कौन क्या है, समझा दिए यहाँ तक। उसके बाद आगे